हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। अगर आप भी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिर्फ 6 मंथ में एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे नेट एग्ज़ाम की कंप्लीट 6 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छी रैंक लाने में मदद करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटजी। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो स्टेप 1 हमारा रहेगा अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। तो सबसे पहले नेट एग्ज़ाम का पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेट एग्ज़ाम 2 पेपर्स में डिवाइड रहता है। पेपर 1 जो हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, टेक्निकल एबिलिटी, रिसर्च मेथडोलॉजी, डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 जो स्पेसिफिक होता है आपके सब्जेक्ट के लिए, और इसमें आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश से हैं तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे। जो लेवल रहता है वो पीसी लेवल का रहता है। अब पेपर 1 को अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओवरऑल स्कोर को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। साथ ही पेपर 2 को भी आपको अपने सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डीपली प्रिपेयर करना होगा, जिससे कि आप अच्छी तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन के बारे में। आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेबस क्लियरली समझना होगा। जैसे जनरल पेपर, जैसे पेपर 1 भी बोल सकते हैं। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सब चीज़ों को कवर करना होता है। इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहना चाहिए। अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर यानी पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपको अपने सब्जेक्ट का कोर टॉपिक्स को डीपली समझना होगा। जो टॉपिक प्रीवियस ईयर्स में ज़्यादा बार आए हुए हैं उन पे अपना फोकस ज़्यादा करना होगा। साथ ही आप बुक्स का, ऑनलाइन कोर्सेज का और प्रैक्टिस पेपर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नेट का सिलेबस इजीली अवेलेबल होता है, उसको पहले अच्छे से देख लें और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर लें। तो अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3, क्रिएट अ टाइम टेबल। अगर आपके पास अभी 5 to 6 मंथ हैं तो एक डेली स्टडी शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 मंथ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर फोकस करना होगा। इस टाइमिंग में अपने सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कवर करें, बुक्स पढ़ें और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। लास्ट के 3 मंथ्स जो हैं वो अपने रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए रखें। इस दौरान आपको मॉक्स टेस्ट भी देने चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए और जो वीक एरियाज आपको लगते हैं उन पर एक्स्ट्रा टाइम देने की आपको ज़रूरत होगी। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने सब्जेक्ट के हाई यील्ड टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने होंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ जनरल पेपर्स की तो रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ मैं इम्पोर्टेंट होते हैं। और सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपके अपने सब्जेक्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो आए हुए होते हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए। आपको हर टॉपिक को थ्रूली समझना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और अगर कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो उसको अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश करनी होगी। तो हम लोग अब बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की, रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का एक बहुत की पार्ट है। हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करें, स्पेशली प्रीवियस ईयर पेपर को आपको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आएगा और टाइम मैनेजमेंट का भी एक आइडिया मिल जाता है। मॉक टेस्ट, रेगुलर मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को टेस्ट करना होगा। ये आपको एग्ज़ाम डे के स्ट्रेस को हैंडल करने में थोड़ा हेल्प करता है। स्टेप 6 की बात करें तो रिवीजन एक क्रिटिकल पार्ट है
आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपको हर मंथ अपने रिवीजन शेड्यूल को फॉलो करना होगा। फाइनल मंथ रिवीजन, जब आप अपनी फाइनल मंथ की रिवीजन करेंगे तो क्विक रिवीजन स्टार्ट करें। फ्लैश कार्ड और नोट्स का यूज़ करें ताकि आप इजीली रिवाइज कर सकें। फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट, फार्मूलाज एंड शॉर्ट ट्रिक्स, इनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। now हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर 7 की, स्टे मोटिवेटेड एंड हेल्थी। प्रिपरेशन के दौरान मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरी है। कभी भी डिस्करेज फील मत करें। अपने स्मॉल गोल्स सेट करें और उन्हें अचीव करने पर खुद को रिवॉर्ड दें। हेल्थ इज़ वेल्थ। अपने हेल्थ का ध्यान रखें। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग और सफिशिएंट स्लीप बहुत ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग रिफ्रेश रख सकें आप। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 8, मॉक टेस्ट एंड फाइनल मंथ प्रिपरेशन। फाइनल मंथ में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने पर फोकस करना है। अपने परफॉर्मेंस के एनालाइज करते रहिए और जो टॉपिक्स आपके लिए चैलेंजिंग हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। ये मंथ फाइनल रिवीजन, मॉक टेस्ट और लास्ट मिनट टिप्स का है। आपको अपने एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज करना होगा। तो ये थी 6 मंथ नेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट वर्क आर द कीज ऑफ सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। गुड लक and best wishes for your net preparation.